एक बार एक आदमी कहीं पर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक तितली अपने कोकून से निकलने का प्रयास कर रही थी। यह दृश्य उस इंसान को बहुत अच्छा लगा, तो वह रुक करके ये पूरा प्रोसेस देखने लगा कि कैसे तितली की जो छोटी बच्ची है वो अपने कोकून से निकल रही है। उसने देखा कि तितली बहुत प्रयास कर रही है अपने कोकून से बाहर निकलने का, और ऐसा देखते देखते उसे कई घंटे बीत गए और वो तितली बस आधा ही निकल पाई थी कोकून से बाहर। और फिर काफ़ी प्रयास करते करते वो तितली कुछ समय के लिए रुक गई। उसने प्रयास करना बंद कर दिया। उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं तितली की मदद करूं उसे कोकून से बाहर निकलने में। तो उसने एक कैंची लाई और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था कोकून का, जिसमें से तितली बाहर निकल रही थी, उसे अपने कैंची से काट दिया। अब तितली बहुत ही आसानी से अपने कोकून से बाहर निकल गई। तितली का पूरा शरीर सूजा हुआ था और उसके जो पंख थे वो सूखे हुए थे। इंसान इंतज़ार करने लगा कि कब तितली अपने पंख फैलाए और उड़े, और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी तितली कभी उड़ी नहीं। इंसान यह देख करके बहुत ही परेशान होने लगा। तभी वहाँ से एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान गुजर रहा था। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तितली आखिर उड़ क्यों नहीं रही है। उसने पूरी घटना बताई। उस बुद्धिमान इंसान ने बताया कि जो तितली का शरीर सूजा हुआ है उसमें पूरा फ्लड भरा हुआ है, और जब तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है तो उस निकलने के प्रोसेस में वो बहुत ही प्रयास करती है, और जिस प्रयास में उसके शरीर का जो फ्लड होता है वो उसके पंखों में जाता है, जिससे उसके पंखों को मजबूती मिलती है और उसमें जान पड़ती है, जिससे तितली के पंख उड़ने लायक बनते हैं। और तुमने उसकी मदद करके उसके स्ट्रगल वाले पार्ट को हटा दिया, जिससे तुमने उसकी मदद करने के बजाय उसे और मुसीबत में डाल दिया। अब यह तितली चाह कर भी कभी उड़ नहीं सकती है। यह सुन करके वो इंसान बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं तितली के साथ अच्छाई करना चाहता था, पर मैं अपनी गलती के कारण उसकी बुराई कर बैठा, उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ये कहानी उन माँ बाप, उन परिवारजनों के लिए है जो अपने बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, और ऐसा करके वो उसे और मजबूत नहीं बनाते बल्कि उसे और कमज़ोर बनाते हैं।